हाँ जी, आज मैं बात करूँगा यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ पर डिज़र्व करते हैं, जिनका जुनून है वर्दी पाने का दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस एक जॉब नहीं है, एक ड्रीम है, ठीक है। तो आज मैं बात करूँगा कि इसकी वैकेंसी कब आने वाली है और जो एस्पिरेंट अगर वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, उनके हाइट के बारे में, उनका सिलेबस के बारे में, उनकी एज के बारे में डिस्कस करना है, उनके डॉक्यूमेंट के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ, कैसे आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। तो जो एस्पिरेंट नए हैं उन्हें बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट से इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। ये ओनली सेशन है मेरे लिए, किसके लिए, जो दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ पर जिनका ड्रीम है। मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे बच्चे इस रेस में, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि ये अदर स्टेट की जो पुलिस है उससे भी डबल सैलरी आती है यहाँ पर, और जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है भाई। तो इसलिए इंपॉर्टेंट सी कहानी है। आपको पता है कि मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्यों देने आया हूँ, क्योंकि बात करूँगा सर इसकी वैकेंसी कब आएगी उसमें भी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं सर इसके एज में। एज जो होती है इसकी 18 से 25 साल हो जाती है। एज रिलैक्सेशन भी है इसमें OBC ST का, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सर मेल और फीमेल की। मेल की जो हाइट होगी वो एक कितना होता है, ठीक है, 170 सेंटीमीटर होगा, और मैं बात करूँगा फीमेल की तो 157 होगा भाई, ठीक है, 157 होने वाला है। हालांकि इसमें 2-2 सेंटीमीटर का एज रिलेक्शन मिलता है। तो यानी कि जिनकी हाइट है, जिनकी फिजिकल, क्योंकि दिल्ली पुलिस में जैसे कलर विजन है वो भी सर वो तैयारी ना करें, पहले बता दो, क्योंकि फालतू में आपको तैयारी करने फायदा जो इसका, क्योंकि दिल्ली पुलिस में बहुत ज़्यादा आपका मेडिकल ठीक ठाक होता है, आपको पता होना चाहिए इस बारे में, ठीक है, क्योंकि जो सर्च है मैं बताऊँगा आपको। और दूसरी बात यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ सिलेबस के बारे में। सिलेबस आपका मैथ्स आना है, ठीक है, जो कि 15 नंबर का आना है। रीजनिंग आनी है 25 मार्क्स की आनी है। GS आना है 50 मार्क्स, हाँ जी, GS 50 मार्क्स का आएगा, और कंप्यूटर 10 मार्क्स का। तो मिलाकर 100 क्वेश्चन हुए, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स हो गया। यानी आपकी जो मेरिट बनेगी वो सर 100 क्वेश्चन में बनेगी, ठीक है। एक तो आपको इन्फॉर्मेशन देना। हाँ जी, डॉक्यूमेंट की बात करूँगा तो आपका 10-12 का जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप अदर कास्ट से हो, SC ST या OBC में, उसका भी प्रॉपर आपका क्या डॉक्यूमेंट यानी सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होने वाली है सर वो है इंपॉर्टेंट आपका DL। जो बॉयज़ है उनका DL होना बहुत ज़रूरी है। DL सर कैसा, लर्निंग वाला नहीं सर, परमानेंट वाला, ठीक है। चाहे 2 व्हीलर को चाहे 4 व्हीलर को आपका DL जरूर होना चाहिए, वो भी परमानेंट वाला। क्योंकि अब दिक्कत है कि जब आपका एग्ज़ाम आता है, हम एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, हम मेडिकल फिजिकल दोनों के पास आते हैं, तो लास्ट में आपका चेक होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वहाँ से अगर आपका सोचो कि आप DL नहीं होगा तो सोचो वहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट बाहर किए जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ा पेन होता है भाई। जब आप किसी डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर हो तो आपको वहाँ पे क्या रिग्रेट होता है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट क्यों नहीं हुआ। तो अभी से, आज से डॉक्यूमेंट जिसका DL नहीं है वो फटाफट से DL बना दे, आज से उसे परमानेंट कर लेना है, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है प्रोसेस होने में। तो DL आपका होना चाहिए दिल्ली पुलिस के लिए, और आपका फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, इतना तो पता है। अब बात करूँ कौन सा एस्पिरेंट तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ पे डिज़र्व रखते हैं, सपना रखते हैं। तो जो बंदा SSC की तैयारी कर रहा है, जो एस्पिरेंट SSC की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जो SSC की तैयारी कर रहा है वो जाहिर सी बात दिल्ली पुलिस क्रैक कर लेगा। अरे बात करूँ मेरिट की तो लास्ट में मेरिट 65 अराउंड गई थी, है ना, और फीमेल की गई थी सर 55 अराउंड गई थी। तो यानी कि इतना वेटेज 100 में से, क्योंकि GS है तो GS एक थोड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, तो मेरिट थोड़ा सा नीचे जाती है इसमें, ठीक है, डिपेंड करता है पेपर पे ही। लेकिन आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को बिल्कुल जोरों शोरों से, और प्लस अपने डॉक्यूमेंट को भी आज से तैयार करना है, क्योंकि मैं बताऊँगा कि इसका जो एग्ज़ाम या नोटिफिकेशन कब आएगा, ठीक है। बहुत सारा एस्पिरेंट क्या करते हैं कि सर जब नोटिफिकेशन है तभी मैं प्रिपरेशन करूँगा, तो आज से लग जाना है प्रिपरेशन के लिए। और इसको मैं बताने जा रहा हूँ क्या क्या इसमें, ठीक है। मैंने हाइट बता दी, हाइट कितना 170 157 गर्ल्स यानी मेल्स के लिए बता दिया मैंने, मेल्स फीमेल्स के लिए प्रॉपर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपका क्या होना चाहिए। DL मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे इसके बारे में कि अगर आपको वेट करना है तो अगर आपका दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी सर बहुत ज़्यादा आने वाली है, वैकेंसी बहुत भरमार आ रही है, हर साल आती है, पिछली बार भी ठीक ठाक आई थी। इस बार जो पेपर होगा आपका, जो आइडिया है सर वो आपका होगा फरवरी में, देख लेना 2025 फरवरी आपका इसकी वैकेंसी आएगी। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स सोचिए 25 तो अभी बहुत दूर है भाई, प्रिपरेशन कर लो, डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, फिजिकल फिटनेस कर लो, ठीक है। तो उस टाइम पे यानी अगर आपका एग्ज़ाम 2 महीने बाद होगा फरवरी में, और नोटिफिकेशन तो मार्च अप्रैल में भी होगा, तो भाई आपका तैयारी बेहतरीन से, आप सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बनेंगे। तो कहानी इस प्रकार से है कि आपको बहुत बेहतरीन से तैयारी करनी है अभी से, और ये उन एस्पिरेंट के लिए जो दिल्ली पुलिस को बहुत डिजर्व करते हैं। मैं बता रहा हूँ दिल्ली पुलिस एक ड्रीम है, एक जॉब नहीं है, एक ड्रीम है सभी का। जो बहुत सारे एस्पिरेंट दिल्ली पुलिस में पुलिस बनना है, लेकिन दिल्ली में बनना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। तो मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी आपको। तो जो एस्पिरेंट मैंने आपको सिलेबस बता दिया, आपको प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग, जो SSC का एस्पिरेंट है वो बिल्कुल उस बात को जानता है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। उसमें मैथ्स का वेटेज बहुत कम है और GS का ज़्यादा है भाई, ठीक है। तो मिलते हैं सेशन में, तब तक के लिए जहन। और हाँ जी, अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, क्योंकि वैकेंसी आएगी, ठीक है, आपके मुंह पे चले जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है भाई। तो इसलिए डॉक्यूमेंट बिल्कुल बनाने की दिक्कत होगी जब डॉक्यूमेंट बाहर होंगे, क्योंकि आप पढ़ लोगे, आपके हाथ में पढ़ाई, आप मेहनत करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।